खान, कराटे चैंपियन एकेडमी अलीगढ़। और आज हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती हैं अब्दुल वहाब सर, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम देखें, अब्दुल वहाब सर के बारे में हम देखें तो उनके ऑफिस हम लोग आए कुछ इंक्वायरीज़ लेने, कुछ पूछने इनसे सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर के बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब्दुल वहाब सर का नाम है, जो कि हम उनके ऑफिस में हैं। ई कॉमर्स ट्रेनर हैं ये, और अलीगढ़ में बहुत लोगों को ट्रेन कर चुके हैं अब तक। सर आपसे एक सवाल ये था, सवाल क्या है, एक जनरल चीज़ है, ई कॉमर्स क्या है, छोटा सा बता दें, मैं ब्रीफली बता दें। एक्चुअल में ई कॉमर्स जो लिया गया है वो जो ई लर्निंग प्रोसेस है उससे लिया गया है। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के ज़रिए हमारा बिजनेस करना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसके थ्रू करना, या जो हमारे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उनके थ्रू बिजनेस करना, ये सभी जो है ई कॉमर्स के अंदर आता है। अच्छा, ऑनलाइन जितने बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी होते हैं वो सब ई कॉमर्स, वो सब जो है ई कॉमर्स में आते हैं। सर अब कुछ 5 इंपॉर्टेंट सवाल मैं लिख के लाया हूँ, हमारे व्यूअर्स चाह रहे थे उसके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यों आपने ये ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया और कब से कर रहे हैं ये वाला कोर्स? ये जो ट्रेनिंग कोर्स है वो तकरीबन 1 साल हमें ऑफलाइन मोड में करते हुए हो गया है। 1 साल में अच्छे खासे तकरीबन कोई 50 स्टूडेंट्स के आसपास हम लोगों ने ट्रेन किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके ज़रिए कई लोग हैं, तकरीबन 50 तो नहीं, 12 आउट ऑफ 50 वो बहुत अच्छा बिजनेस कर भी रहे हैं। कुछ मेरे ट्रेनी ऐसे हैं जो तकरीबन 1 लाख के ऊपर अच्छा, माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी बात है भाई, 1 लाख रुपए घर से कमा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स कितना आसान है और कितना मुश्किल है? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, यार इतना फ्रॉड तो नहीं है, हमारा पैसा मर जाएगा, बहुत सारे मसले होते हैं, तो उनका क्लियर कर दीजिए सर थोड़ा। देखिए सर, आसान, बहुत ज़्यादा आसान तो कोई भी चीज़ दुनिया में डेफिनेटली नहीं है। सही बात। अगर आप ये समझे बिना कुछ करे हम अर्न कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो फिर वही होता है कि आप जो है चेन बिजनेस या इस तरीके का बिजनेस। और अगर मैं अपने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो जिसे इजी मनी कहा जाता है ना, इजी अर्निंग, है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर भी इस्लाम में नहीं समझा जाता है। तो इजी अर्निंग पे तो मैं कभी जो है फोकस करता ही नहीं हूँ। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं किसी भी तरह की इजी अर्निंग हो। जहाँ तक ई कॉमर्स का सवाल है, शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी वो पाई चल रहा है कि आप जो है एक क्लिक कर दीजिए दिन में, वो जब आपका बाद में कैश में ट्रांसफ़र होगा तो वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। उस तरीके का वो धोखाधड़ी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो है स्पीकेशिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहले फ्रॉड हो चुका है और सही भी नहीं है, क्लियर भाई। आपकी जो अर्निंग है वो जब आप खर्च हों, जब अर्न करें वो अर्निंग है, ठीक है। तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप ले लें तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ट्रेनिंग आप देते हैं इसकी? हाँ, ट्रेनिंग मैं ऑफलाइन अभी दे रहा था, उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकला। उसमें तकरीबन 50 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, उसमें से कुछ बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तकरीबन 12-13 लोग ऐसे जो अबाउट 1 लाख के आसपास मंथली अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। पर मंथ आप बता रहे हैं? पर मंथ। जो ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड होती है मिनिमम? ट्रेनिंग असल में डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है उनका क्या टाइम लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एवरेज पर्सन है तो 250 यानी कि 2.5 से 3 महीने में वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना अमाउंट इंसान? ठीक है, अगर बिजनेस करने के लिए पूछ रहे हैं ना, हाँ, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल होना चाहिए। एक प्रोडक्ट आपके पास कोई भी हो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा जो एक प्लस पॉइंट है ई कॉमर्स का, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है 5 to 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैंने कई प्रोडक्ट सोचे, लेकिन ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, मतलब कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी जो सेल हो रहे हैं, मैं आपको एक बात कहूँगा जो बहुत ज़्यादा मैं अपने ट्रेनीज़ को भी बताता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट नहीं,
जब आप ई कॉमर्स पे बेच रहे होते हैं, ई कॉमर्स पे सेल कर रहे होते हैं, तो आप प्रोडक्ट नहीं, आप टर्म्स बेच रहे होते हैं। जो टर्म्स यूज होती हैं, है ना, सर्चिंग टर्म्स, एक तरीके से आप वर्ड्स बेच रहे होते हैं जब आप ई कॉमर्स पे बेच रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। प्रोडक्ट्स तो आप ऑनलाइन चले जाइए, अमेजन पे जाइए या फ्लिपकार्ट पे, मैं समझता हूँ जितने आप सोच सकते हैं सब ऑलरेडी जो है वहाँ पर सेल हो रहे हैं। लेकिन फिर वही रहता है कि आपकी ट्रेनिंग कितने अच्छे से हुई है, आप कितने अच्छे से उसकी कैटलॉगिंग लिस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, कितने अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, कितने अच्छे सर्चिंग टर्म्स वगैरह आप यूज़ कर लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अपने कोर्स के बारे में बताइए, आपका जो कोर्स वगैरह कराते हैं कुछ ऑनलाइन वगैरह उसका कोर्स? देखिए, अभी जो मैं करा रहा था, जी। 3 तरह के कोर्स हैं इसमें, बेसिक, एडवांस्ड और ज़ीरो टू हीरो। 3 तरह के ज़ीरो टू हीरो, अच्छा 3 तरह के कोर्सेज हम करा रहे हैं, जो अभी तक ऑफलाइन भी मैंने कराए थे, ठीक है, और ऑनलाइन भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें जो बेसिक है, इसमें सिंपली आप इस लायक हो जाते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। जो एडवांस्ड है उसमें जैसे मैंने कहा सर्चिंग टर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि कितनी लिस्टिंग अच्छे किस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक मेथड कोई होता है कि लिस्टिंग मतलब करने का कोई मेथड होता जी है? जी जी, बिल्कुल मेथड होता है। नंबर ऑफ सर्च आपका ऊपर प्रोडक्ट आ जाए, जैसे हम देखते हैं। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्चिंग टर्म्स हैं, आपने कौन कौन से टर्म्स यूज़ की हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा है सर्च सबसे ज़्यादा है, ठीक है, या आपने इतना अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि किस किस टर्म से, किस किस वर्ड से आदमी जो है इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, या उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं आप कितनी यूज़ कर लेते हैं, कितने अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एडवांस कोर्स में मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और जो ज़ीरो टू हीरो है, उसमें मैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे ट्रेनी हैं, उन्हें इतना परफेक्ट कर देता हूँ कि इंशाल्लाह फिर उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो हमारा ज़ीरो टू हीरो वाला कोर्स है, उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, उसे करने के बाद आप जीएसटी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें जीएसटी मतलब क्या चीज़? जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, हाँ। ये ई कॉमर्स के लिए कंपलसरी होता है, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें मैं जीएसटी भी सिखाता हूँ, किस तरह से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप फाइलिंग कर सकते हैं मंथली, है ना। यानी कि उसमें आपको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा कि आप जीएसटी पर भी वर्क कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है जीएसटी पर भी वर्क कर सकते हैं। ये उसका जो है बेनिफिट हो जाता है ज़ीरो टू हीरो का, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप बेसिक कोर्स करेंगे, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने कहीं पर जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें भी मैं कराता हूँ। उसके चार्जेज होते हैं और वो मैं कराता हूँ। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी एडवाइस करी ऑनलाइन के कोर्सेज़ के बारे में। और गाइस, कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में लिख के पूछ सकते हैं अब्दुल वहाब सर से, और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी डाल देंगे, कॉल पे भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब सर का भी, सर जो है कराटे चैंपियन एकेडमी चलाते हैं, जी। इनका भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस वगैरह। इनका चैनल है, किस नाम से सर? कराटे बाय एनके, कराटे बाई एनके के नाम से। उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है सेल्फ डिफेंस और कराटे वगैरह भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।